सोशल मीडिया पे इस वक्त ये खबर वायरल है कि आपकी जो बेटी है वो अशरफ चंगड़ को छोड़कर भाग गई है। हमने एक शादी की, उसके बाद फिर उसने बाहर कहीं शादी कर ली। एक नहीं, उससे पहले 2 शादी थी। 2 नहीं बल्कि उसकी 3 शादी थी। मुझे उन्होंने कहा कि आप क्या लेने आए? मैंने कहा कि भाई मैं अपनी बेटी से मिलने आया हूँ। उसने कहा आपको 2 माह पहले ही पता नहीं था कि वो यहाँ? मैं कहा अगर मुझे पहले पता हो तो मैं पहले आ जाता। उस वक्त मुझे एहसास हुआ अशरफ चंगड़ मुझे पूछ रहा था कि कुछ खाना है, कुछ पीना है, अब्बा जी आप बैठे, अब्बा जी यहाँ बैठे। एक बाप भला क्या कर सकता है, और मजबूर बाप उसके बारे में ये भी नहीं सोच सकता इस वक्त वो कहाँ होगी। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं शौकी टीवी और मैं हूं आपका जाहिद खान। जैसा कि अशरफ चंगड़ की वीडियो पूरी दुनिया में वायरल हुई है कि अमीर बाप की बेटी ने एक चंगड़ से शादी कर ली। इस वक्त उस अमीर बाप की बेटी के वालिद साहब हमारे साथ बैठे हैं। इनसे पूछते हैं कि ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से आपकी बेटी अशरफ चंगड़ को छोड़कर चली गई या भाग गई। इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। सोशल मीडिया पे इस वक्त ये खबर वायरल है कि आपकी जो बेटी है वो अशरफ चंगड़ को छोड़कर भाग गई है। ये क्या हुआ है? देखिए, बचपन में ही उसको एक चोट लग गई थी दिमाग, तो उसकी ज़हनी तवाज़ुन अपना वो खो बैठी थी। तो बहुत इलाज करवाया मैंने, लेकिन वो ठीक ना हो सकी। तो अब होना क्या था कि ऐसा ऐसा उम्र भी बढ़ती गई, उसके साथ साथ उसका रोग भी बढ़ता गया। तो बाप को तो मतलब कोशिश करता है ना कि मेरी बेटी का घर बसे। एक दफ़ा मतलब हमने शादी की, उसके बाद वो चूँकि उसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं था। आप कहते हैं वो अब नॉर्मल हो चुकी है? नॉर्मल हो चुकी थी। तो मतलब हमने एक शादी की, उसको छोड़ के वो चले गई, उस घर में नहीं रही। उसके बाद फिर उसने बाहर कहीं शादी कर ली, क्योंकि वो घर छोड़ के चली गई थी। इसका मतलब आप कहते हैं उसकी एक नहीं, उससे पहले 2 शादी थी? 2 नहीं बल्कि उसकी 3 शादी थी। मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है जी, उसने किसी और के साथ शादी कर ली। उसमें से बच्चे हैं? हाँ, उसमें से 2 बच्चे थे। उसमें अपने बच्चे भी छोड़ के चली गई? देखो यार, बच्चे शौहर के पास हैं? हाँ, देखिए, एक जानवर जो होता है ना, जानवर चाहे उसको बकरा लगा लें, बकरी लगा लें, उसकी औलाद तो होती है जी, लेकिन उसका ज़हन नहीं होता। बिल्कुल। वो छोड़ के चली गई। जब छोड़ के चली गई, वहाँ जाके जिसके पास गई वो, मुझे 2 माह के बाद पता चला कि उसने मतलब किसी और के साथ शादी कर। मैं मतलब वहाँ भी कोशिश करके पहुँच गया। जब वहाँ गया हूँ, मुझे उन्होंने कहा कि आप क्या लेने आए? मैंने कहा कि भाई मैं अपनी बेटी से मिलने आया हूँ। तो उसने कहा आपको 2 माह पहले ही पता नहीं था कि वो यहाँ? मैं कहा अगर मुझे पहले पता हो तो मैं पहले आ जाता। लेकिन उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि अशरफ चंगड़ मुझे पूछ रहा था कि कुछ खाना है, कुछ पीना है, अब्बा जी आप बैठे, अब्बा जी यहाँ बैठे। अब्बा जी तो वो बेटी की वजह से कह रहा था ना, क्योंकि मेरी बेटी ने उसके साथ निकाह कर लिया था, अपना हमसफर चुन लिया था। चाहे वो मतलब हमारे ख़ानदान का नहीं था, लेकिन कम से कम उसमें इंसानियत थी, वो अच्छा इंसान था। अच्छा, जब आपकी बेटी अशरफ चंगड़ को छोड़कर चली गई या भाग गई, आपके पास आई थी? हाँ, मेरे पास आई थी, लेकिन मैं उस वक्त इतने गुस्से में था। मैंने कहा कि चले जाओ इस घर से, मुझे अपनी शक्ल कभी ना दिखाना। तो उसने कहा मेरी बात तो सुनेगा। मैंने कहा नहीं, अगर बात सुनने की बात होती तो पहली दफ़ा अपने हस्बैंड के साथ आप ज़िंदगी गुजारती, दूसरा तीसरा ना करती। आपको क्या लगता है वो आगे और भी शादी करेगी? उसका ज़हन काम नहीं करता। आप कहते हैं पागल हो चुकी है, अब नॉर्मल है? हाँ, क्योंकि देखिए, हमारे इस माशरे में औरत की जितनी इज्जत है आप समझते हैं। बिल्कुल। लेकिन इज्जत तो औरत की बहुत है। बहन होती तो उसकी मतलब उस वक्त इज्जत होती, बेटी होती तो उसकी अलहदा इज्जत होती, जब माँ बनती है तो उनको सबकी इज्जत का ख्याल होता है। तो जब बेटी, उसके 2 बच्चे थे, मैंने पहले भी आपको बताया, लेकिन बच्चों का उसको ख्याल ही नहीं था, उसका ज़हन में नहीं था कि उसकी परवरिश कैसे कर दें। आप क्या कहते हैं इस वक्त आपकी बेटी कहाँ पर होगी? मुझे क्या पता है। अगर मुझे पता होता तो चाहे मैं उसको ना लेके आता, लेकिन इसको देखने के लिए ज़रूर जाता, चाहे वो चुपके में देखता। बेटी तो है ना, एक बाप भला क्या कर सकता है, और मजबूर बाप जो उसके बारे में ये भी नहीं सोच सकता कि इस वक्त वो कहाँ होगी।
किस पोजीशन में होगी। मैं बस यही दुआ करता हूँ अल्लाह से कि अल्लाह ताला उसको अपनी पनाह में रखे। अगर वो आपकी बेटी वापस दोबारा फिर आए तो हाँ। क्या आप रख लेंगे उसे? नहीं, मैं उसको कभी नहीं रखूँगा। इसलिए नहीं रखूँगा कि उसने मेरे पास रहना ही नहीं है, रहना ही नहीं है। मेरे घर वाले, मेरे भाई, मेरी बहनें मुझे जलील करते हैं कि कैसी बेटी है तुम्हारी, ये तुम्हारी बात को नहीं मानती। मैंने कहा इसमें मेरा क्या कसूर है? मुझे लगता है कि कुछ बात मुझसे ऐसी हो गई है जिसकी वजह से मेरी बेटी को भी सजा मिल गई। आप अशरफ चंगड़ के पास जाएंगे दोबारा? मैं क्या लेने, क्या मुंह लेके जाऊँ कि मेरी बेटी वहां पे नहीं है? मैं क्या मुंह लेके जाऊंगा जिसको मैं दुनिया को कोई मैसेज देना चाहते हैं आप? हाँ, अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि शादी वो ज़रूर करो, उसका हक है, माँ बाप उससे पूछता है, लेकिन शादी एक करो कि इस घर से तुम्हारी बारात गई है और ससुराल के घर से तुम्हारा जनाजा जाए। बस मैं यही कहूँगा और कुछ नहीं कहूँगा। जैसा कि आपने एक बाप के दिल का दर्द सुना, एक बाप के दिल के एहसास सुने कि वो बाप कितना दुखी होता है जिसकी बेटी अपनी मर्जी के फैसले करती है। तो मैं अपनी बहन बेटियों से ये गुजारिश करता हूँ कि घर से कदम उठाने से पहले अपने वालिदैन की इज्जत को देख लें। जो वालिदैन पूरी जिंदगी अपनी औलाद के लिए वक्फ कर देते हैं, उनकी इज्जत के लिए वक्फ कर देते हैं, और वो औलाद घर से कदम उठाते वक्त ये नहीं छोड़ती कि हमारे वालिदैन के साथ क्या गुजरेगी। पूरा मुआशरा, वो खानदान और वो लोग आपके वालिदैन को किस नाम से पुकारेंगे जिनकी बेटियां घर से कदम बाहर निकाल लेती हैं। तो खुदारा 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 जितनी भी मेरी बहन बेटियां, उनसे मेरी गुजारिश है, घर से कदम उठाने से पहले अपने वालिदैन को आखिरी बार जरूर देख लीजिएगा। जब बेटियां घर से कदम बाहर निकालती हैं तो उस वक्त उनकी मौत हो चुकी होती है, वो जिंदा लाश की तरह रहते हैं। तो शौकी टीवी को देखते रहिएगा, कमेंट्स बॉक्स में हमें लाजमी बताइएगा कि अगर इनकी बेटी वापस आती तो क्या इन्हें अपने घर में वापस रखना चाहिए या छोड़ देना चाहिए उसके हाल पे, जो कि इस वक्त बकौल इनके वो अब नॉर्मल हो चुकी, पागल हो चुकी है। वो कुछ भी बयान दे, कुछ भी बोले, समझ लीजिएगा कि वो अब नॉर्मल औरत है, वो किसी पे भी इल्जाम लगा सकती है। तो शौकी टीवी को देखते रहिएगा। अल्लाह हाफिज।